1G, 2G, 3G, 4G और अब 5G। आप लोगों के जो फ़ोन होंगे इस टाइम पे मेजॉरिटी ऑफ में से आपके से ज़्यादातर लोगों पे 4G फ़ोन होंगे, क्योंकि 5G नई टेक्नोलॉजी आई है, नए फ़ोन्स में आना चालू हुआ है। और अभी कई सारे फ़ोन है जहाँ पे बैंड भी नहीं है 5G के, मतलब कि वो कहने को तो 5G हैं बट उनके पास टोटल बैंड नहीं है। ओवरऑल यहाँ पे 5G के 13 बैंड बताए गए हैं, और जिसके भी आप कह सकते हैं देश में, मतलब जो भी देश होता है उसमें कुछ बैंड आते हैं 13। कुछ देशों में 13 के 13 आ जाते हैं लास्ट तक आते आते, मतलब कि जैसे अगर आप 4G में अब देखेंगे तो इंडिया के पास मेजॉरिटी बैंड जो है वो हैं। तो जो भी आपके फ़ोन में नेटवर्क वगैरह आते हैं वो बैंड पे ही काम करते हैं, कितना बैंड आपका कैपेबल है कितना नहीं है। ओके, इसी तरीके से 5G का भी रहता है। तो आप मान लीजिए कि आपके बैंड डिसाइड करते हैं कि आपका फ़ोन कैपेबल है, कंपेटेबल है या नहीं है। लेकिन अभी यहाँ पे बात चल रही है 5G नेटवर्क की। इंडिया के अंदर प्राइवेट कंपनीज हैं, एयरटेल, जियो वगैरह होगी, ये वैसी कंपनी है जो कि मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रही हैं 5G पे। इसका जो नेटवर्क है, इनको यहाँ पे इंडिया में काफ़ी सारी जगह है, कुछ यहाँ पे पॉर्ट सिटी हैं जहाँ से आप मान सकते हैं दिल्ली वगैरह आप मान लीजिए, तो वहाँ पे आप लोगों को इनका जो नेटवर्क वगैरह है इसकी सुविधा देखने को मिल रही होगी। तो फिर चलिए, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी आईएएस की एक और नई वीडियो में। अब स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं 22 दिसंबर से आपके आरंभ बैच चालू हैं, 0% की EMI भी अवेलेबल है, और स्टडी आईएएस कोड यूज़ करके आप लोग टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं। IRMS 2023 का दोस्तों जो बैच है 18 दिसंबर से चालू हो जाएगा। 18 दिसंबर को ही सुबह 11 बजे आप लोग एनरोल कर सकते हैं हमारा जो स्टडी आईएएस कोड है उसे यूज़ करके अनअकैडमी अल्ट्रा कॉम्पैक्ट के अंदर। फ्री इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी अवेलेबल है, यहाँ पर भी आप लोग एनरोल कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ा भी आपको आएगा, तो थोड़ी बहुत जो चीज़ें टेक्निकल हैं वो भी हम समझेंगे और अच्छा लगेगा आपको। देखिए, भारती एयरटेल जो हो गया, इसने पार्टनर किया है किसके साथ? टेक महिंद्रा के साथ। क्यों? ये दोनों साथ में मिलके, अब ये दोनों मिलके डिप्लॉय करेंगे एक कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क, ओके, एट महिंद्रा एंड महिंद्रा चक्कन फैसिलिटी, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। अब ये कैप्टिव प्राइवेट नेटवर्क होता क्या है? देखिए दोस्तों, कोई भी यहाँ पे कह सकते हैं, अगर आपके घर में, फ़ोन में, कहीं पर भी फ़ोन की टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है जहाँ पे आप लोग कनेक्शन जनरेट कर पाते हैं, वो हर एक चीज़ नेटवर्क से कनेक्ट होती है। अगर आपका कनेक्शन हो रहा है तो इसका मतलब ये समझिए कि यू आर कनेक्टेड विद समवेयर इन नेटवर्क। तो इस तरीके से आप ये समझ जाइए। अब ये जो यहाँ पे आपके साथ पार्टनरशिप है, ये अनेबल करेगी, मतलब भारत के अंदर पहली बार ऐसा होने वाला है कि ये 5G अनेबल्ड ऑटो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट रहने वाली है, और पहली रहेगी है। तो इसका मतलब पहली बार ऐसी चीज़ें हमें यहाँ 5G के सेक्टर में आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट की बात माने तो ये काफ़ी बड़ी बात है कि एयरटेल ने कुछ ऐसा मूव लिया है जहाँ पे एयरटेल यहाँ पे आप कह सकते हैं इतनी बड़ी टेलीकॉम कंपनी खुद में बनते हुए आती है, और आप कह सकते हैं वो एक अलग कंपनी टेक महिंद्रा के साथ मिलते हुए आप कह सकते हैं इस काम को आगे बढ़ाने की बात कर रही है। और काफ़ी सारे और भी अलग अलग यहाँ पे आप कह सकते हैं एंटरप्राइजेज हैं जो कि 5G के यूज़ को लेके बता रहे हैं। अब ये होते क्या है, प्राइवेट 5G नेटवर्क होते क्या हैं? देखिए, प्राइवेट 5G नेटवर्क कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए इन्हें कैप्टिव नॉन पब्लिक नेटवर्क, ये सब जरूरी है कि अगर आप लोगों को कोई भी यहाँ पे आप कह सकते हैं कनेक्शन तो आपको करवाना है, लेकिन एक ऐसा कनेक्शन जो कि आपके तहत हो। अगर इस टाइम पे मैं आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ, समझ पाए आप लोग तो अच्छा मजा आएगा आपको भी। इंडिया इस टाइम पे अगर नेटवर्क दे रही है तो सरकार वो नेटवर्क दे रही है, कंपनीज अपनी तरफ से नेटवर्क नहीं दे पा रही हैं, सरकार अपनी तरफ से ये नेटवर्क दे रही है। और सरकार नेटवर्क देती है तो वो कंपनी को पैसे देना पड़ता है उसके लिए, कुछ यहाँ पे कॉस्ट है, मेंटेनेंस वगैरह, जो बहुत बैंडी वाली कॉस्ट वगैरह होगी। लेकिन अगर कुछ इनके ही नेटवर्क आ गए तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि ये सरकार के जितना काम कर रही होंगी। ये बड़ी बात है बेसिकली। एक और बात ये भी दोस्तों, पब्लिक नेटवर्क नहीं होता ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं क्लोज्ड, या फिर आप कह सकते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन तक काम करता है। ऐसे नेटवर्क बहुत हाई फ्रिक्वेंसी के होते हैं, लो वेवलेंथ होती है इनकी, और साथ ही दोस्तों ये आइडियल इंस्टीट्यूशंस के लिए रहते हैं, मतलब कि जो फैक्ट्री वगैरह होगी, मैन्युफैक्चरिंग हो गया, प्लांट्स, हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी, इनके लिए इनका स्पेसिफिक नेटवर्क होता है। ओके, कुछ ऐसी बातें आप लोगों ने सुना होगा, आपके जो घर में वाईफाई है ना, तो वो एक तरीके से आपका खुद का प्राइवेट है, वो आप लोग जानते हैं पासवर्ड उसका, भूल जाएंगे पासवर्ड तो पब्लिक फिर तो ये समस्या दे देगा आपको। तो इसीलिए वो एक तरीके से आपका हो गया। आपके घर में इतना बड़ा आपका घर है, एक जगह आपने वाईफाई लगा दिया, पूरे घर में यहाँ नेटवर्क पहुँच रहे हैं, तो ये आपका हो गया, सिर्फ दूसरे घर में नहीं पहुँच रहे हैं आपके। ओके, पहुँच भी ना, पासवर्ड नहीं पता है उसको तो वो यूज़ भी नहीं कर पाएगा, तो एक तरीके से सिर्फ आपके लिए हो गया, है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइवेट नेटवर्क की काम करी जा रही है, जिससे जो एक इंस्टीट्यूशन है उस जगह पे, उस प्लेस के लिए ये बहुत फिजिबल रहेगा। जो प्राइवेट 5G नेटवर्क होते हैं दोस्तों, एक्सपेक्टेड है कि ये काफ़ी ज़्यादा चंक में रेवेन्यू जनरेट करवा पाते हैं फॉर कंपनीज, अगर जो भी डिप्लॉय करती हैं उनके लिए। जैसे ही कोई कंज्यूमर यहाँ पे अडॉप्ट करता है 5G को, ठीक है, उसमें टाइम लग सकता है,
लेकिन एक और बात यहाँ पे भी है कि जो यहाँ पे आप कह सकते हैं रेवेन्यू रहता है, मतलब कि आप लोग मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर इस कंपनी का 5G नेटवर्क यूज़ कर रहा होगा तो वो लो टैरिफ रेट पे भी यूज़ कर सकता है, उनको कम पैसों में भी अच्छी क्वालिटी के 5G नेटवर्क उसे मिल रहे होंगे। ये बातें भी हैं। सरकार से खरीदते हैं तो दो दो तीन तीन जगह पैसा देना पड़ता है आपको, पहले सरकार से लेंगे फिर अपनी कंपनी में लगाएंगे, यहाँ वहाँ जाके फिर जाके लास्ट में कस्टमर के पास आएगा। यहाँ क्या है, सीधा आपका नेटवर्क आपका कस्टमर दोनों में बातचीत हुई और आपके टैरिफ प्लान्स ऑटोमेटिकली कम हो गए, तो दूसरा कस्टमर अपना पैसा बचाने के लिए आपका नेटवर्क ही यूज़ करेगा। ये चीज़ें चलती हैं। अब सिग्निफिकेंस क्या है, इससे फायदा क्या होगा? देखिए पार्टनरशिप का ये मतलब रहा। एक और बात आपको मैं बताना चाहूँगा बेसिकली कि एयरटेल है, उसने यहाँ पे अभी रिसेंटली अडानी ग्रुप के साथ भी कुछ हुआ था, जहाँ पे आपको पता है कि अडानी ग्रुप से उसने स्पेक्ट्रम जो थे वो खरीद लिए थे। उसके जो ऑक्शन हुए थे अभी कुछ दिन पहले, यहाँ पे आपको मैंने एक न्यूज़ भी कवर करी थी जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर इस टाइम पे यहाँ पे ऑक्शन चल रहे हैं किसके, वो जो बैंडविड्थ वो जो नेटवर्क है ना उनके, और यहाँ पे एयरटेल ने जीत लिया था बेसिकली, और वो आप कह सकते हैं खरीद लिया उनसे, एक तरीके से आप मान सकते हैं। तो अडानी ग्रुप जो है दोस्तों, उसकी सब्सिडरी है अडानी डेटा नेटवर्क, उसने एक्वायर करे 4000 mH स्पेक्ट्रम इन द 26 गीगाहर्ट्ज वाले आप कह सकते हैं बैंड में, फॉर अ टोटल ऑफ 212 करोड़ का। वहीं बात करें एयरटेल की, तो इसने यहाँ पे ऑप्ट करे नॉन स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर फॉर इट्स 5G सर्विसेज, ओके, और साथ ही ये रेडी है विद स्टैंड अलोन सेटअप करने के लिए अपनी प्राइवेट कैप्टिव नेटवर्क को, अपने रिसोर्सेज वगैरह को यूज़ करके ये कर सकता है ऐसा। तो जहां अडानी को इतना पैसा देना पड़ा, ये अपना ही नेटवर्क यूज़ करेंगे वहां और ये पैसा बचा भी सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें नॉन स्टैंड अलोन आर्किटेक्चर के बारे में, तो जो ऑपरेटर होता है ये मैक्सिमाइज यूटिलाइजेशन करता है अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का रिलेटिवली उसके लोअर इन्वेस्टमेंट के साथ। मतलब कि वही मैंने आपको बताया ना, कम पैसे में आप लोग देंगे और उसके साथ ज़्यादा फायदा हो रहा होगा। ये बात बड़ी बात है। ये तभी हो पाएगा जब आपके पास आपका खुद का सामान होगा। देखिए अगर आप मान लीजिए आपके पास खुद की कंपनी है, आपकी खुद की फैक्ट्री मान लीजिए, और आप उस फैक्ट्री में बनाते हैं फ़ोन, ओके, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग उसका एक एक जो सामान यूज़ कर रहे हैं आप लोग अपने फ़ोन के अंदर, वो अगर आप खुद बना रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपके हिसाब से प्राइस कम हो ही जाएगा, क्योंकि आपको दूसरे से खरीदना नहीं पड़ रहा है। फिर अगर आप दूसरे से खरीदेंगे तो उस वाले से आपको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, तो काफ़ी कुछ यहाँ हो जाता है। इसीलिए ये फायदा रहता है कि अगर कोई चीज़ आपकी खुद की, आप खुद उसके मैन्युफैक्चर हैं, आप खुद बना रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली कंज्यूमर के पास सस्ते पैसे पे जाएगी, और सस्ते पैसे पे जाएगी तो ऑटोमेटिकली जो कस्टमर है, कंज्यूमर है आपका, वो उसको ही यूज़ करेगा। किस तरीके से प्राइवेट नेटवर्क काम करने वाला है, जो उनका यहाँ पे चकन प्लांट है, यहाँ पे काम कैसे करेगा? देखिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि एयरटेल ने ये बोला है कि जो नेटवर्क है ये इंप्रूव्ड स्पीड लेके आएगा सॉफ्टवेयर के लिए। एक तरीके से यहाँ पे बता दूं आप लोग को, ये अलाउ करेगा मैनेजर वगैरह को कि वो अंडरटेक कर सके काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर को उनके सेशन के अंदर, बात मतलब उनमें सही तरीके जो ऑपरेशन है इनके बारे में देख सके, और जो टर्न अराउंड टाइम है बेसिकली फॉर द ऑपरेशन उसको रिड्यूस करा जा सकता है। ये सब कुछ यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड विजन बेस्ड रहने वाला इंस्पेक्शन जो कि फुल्ली ऑटोमेटेड है, और जैसी चीज़ें ठीक हो जाती हैं दोस्तों, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जो क्वालिटी है उसको भी अच्छा कर रहा होगा। ये सारी बातें जिस तरीके से ये काम करेगा। तो अभी यहाँ पे आप कह सकते हैं कंडीशन चल रही है, चालू हैं बातें, पार्टनरशिप की बात आई है, इन्वेस्टमेंट होगी, साथ में काम करेंगे, और अभी काफ़ी बड़ा रास्ता है आपका। लेकिन हाँ, जितनी जल्दी ये हो पाएगा दोस्तों, वो उतना फायदा देने वाला है एयरटेल कंपनी को। ओके, तो आज की वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। अगर कोई डाउट है, कुछ भी है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।